पे उस टाइम, ठीक है। यहाँ का जो थर्ड डोर है ये आपके यहाँ पे साइड पे, इसको बोलते हैं साउथ गेट, और इसको लेबर कॉलोनी गेट भी बोला जाता है। जितने भी लेबर्स यहाँ पे काम करते हैं उनकी जो फैमिलीज़ हैं वो इसके बैक साइड पे रहती थी उस टाइम पे। आज भी जो लेबर्स की 19 जनरेशन है वो स्टिल इसके बैक साइड पे रहती है आज भी। ये ताजमहल का मेन एंट्रेंस गेट है, इसको बोलते हैं रॉयल गेट। इसके टॉप पर आप देखिएगा स्मॉल डॉम्स देख रहे हैं आप, तो टोटल 11 डॉम्स फ्रंट पर हैं और 11 बैक साइड पर हैं, टोटल 22 डॉम्स हैं। इसका सिंबल है ताजमहल जो कंप्लीट हुआ 22 ईयर्स में बन के कम्प्लीट हुआ। तो जब भी 1 ईयर कंप्लीट होता था 1 डॉम को बना के कंप्लीट करते थे लोग। ऑल 4 साइड जो आपको रूम्स दिख रहे हैं ये टोटल 210 रूम्स है, जिसमें लेबर्स के लिए रिलैक्सेशन के लिए जगह को बनाया गया था। उस टाइम पे इस जगह को बोलते थे सराय, मतलब सराय मीन्स लोग। हम इस लाइन पे अंदर जाएंगे तो आपको ऐसा फील होगा कि ताजमहल जो है वो बैक साइड पे मूव हो रहा है और ताजमहल का जो साइज़ है वो और ज़्यादा बड़ा होता जाएगा। ये इसमें ऑप्टिकल इल्यूजन है। तो यहाँ से जब आप चलेंगे तो ताजमहल पे फोकस करते हुए चलिएगा। आइए माइक का दर्ज के मेरा आदत दिया दे मेरा आदत चक करे नीचे। पहले फोटोग्राफर से फोटोज क्लिक करवा लीजिए क्योंकि लाइट चली जाएगी वरना, ठीक है। उसके बाद फिर मैं पूरा एक्सप्लेन करूँगा, फिर हम आगे चलेंगे आराम से। यस ताजमहल देखो, ताजमहल ताजमहल देखो, आ जाओ आओ आओ। लास्ट टेम्परेचर कितना जाता है कुछ ताजमहल देखो मित्रों ट्रेन तो đang đang tổng đơn ये ताजमहल का जो फर्स्ट पार्ट था वो 4 कोट एरिया था। ये सेकंड जो पार्ट है वो गार्डन ऑफ द पैराडाइज। यहाँ पे टोटल 16 गार्डन है और सेंटर में जो फाउंटेन्स देखे आपने ये टोटल 53 फाउंटेन्स हैं। इसका सिंबल है ताजमहल जो कंप्लीट हुआ 1653 में कंप्लीट हुआ, 1631 में स्टार्ट हुआ था बनना। तो टोटल 22 ईयर्स में बन के कम्प्लीट हुआ है। जो फर्स्ट बिल्डिंग इसमें जो कम्प्लीट हुई है वो वाइट बिल्डिंग है जो 17 ईयर्स में कम्प्लीट हुई है। बाकी जितना रेस्ट पार्ट है सिर्फ 5 ईयर्स में कम्प्लीट हुआ है वो, ठीक है। तो जो ताजमहल के आपने जो चारों मीनारेट्स देखे होंगे तो ये चारों मीनारेट्स आपने देखे होंगे ये स्ट्रेट लग रहे होंगे आपको, बड़ी स्ट्रेट नहीं है, 2.5 मीटर टिल्टेड आउटसाइड है। इसका रीज़न है कि कभी भी अर्थक्वेक आए तो जो पिलर्स हैं वो बाहर की साइड गिरे, अंदर की साइड गिर के बिल्डिंग को डैमेज ना करे। तो इसमें जितना भी मार्बल है ये सब वाइट मार्बल है जो राजस्थान से लाया गया है। राजस्थान में एक सिटी है मकराना, वहाँ का मार्बल है वाइट मार्बल। तो इस मार्बल को बोलते हैं मकराना। मकराना के बाद इसको बोला जाता है संगमरमर। तो इस वाइट मार्बल की जो स्पेशलिटी है, इसका स्पेशलिटी ये है इस वाइट मार्बल की, इस मार्बल के टोटल 7 शेड्स हैं। तो जो वेदर होता है उसके अकॉर्डिंग इसका जो कलर है वो चेंज होता है, ठीक है। तो इसका जो फेमस जो व्यू है वो फुल मून का है। फुल मून के टाइम पे पूरा ताजमहल जो है मिल्की वाइट दिखता है। और जितने भी फ्लावर्स दिख रहे हैं आपको इसके अंदर, ये आपको पेंटिंग लग रही होगी, बट ये पेंटिंग नहीं है, सब सेमी प्रेशियस स्टोन से। तो ये फुल मून के टाइम पे सब स्पार्क करते हैं उस टाइम, ठीक है।
तो आपने देखिएगा राइट साइड पे एक बिल्डिंग है जो ट्री के बैक साइड पर देखिए आपको रेड कलर की, वो गेस्ट हाउस है। और एक लेफ्ट साइड पे बिल्डिंग है ट्री के बैक साइड पर है, ये भी ठीक है, बिल्कुल सिमिलर है। तो ये जो है मॉस्क के लेफ्ट साइड पर, इन दोनों का बने को जो पूरा बेस बना रखा है इन्होंने, वो पूरा वुड का है। तो ये वुड जो है वो इबॉनी वुड है, वुड के ऊपर पूरा ताजमहल बना हुआ है। तो ये वुड को जो लाया गया था उस टाइम पे ऑस्ट्रेलिया से लाया गया था। इस वुड की जो स्पेशलिटी है वो ये है कि जितना ज़्यादा वाटर को एब्जॉर्ब करेगी ये वुड उतनी ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगी, ठीक है। तो वुड को बैलेंस करने के लिए ये दो बिल्डिंग बनाई, एक गेस्ट हाउस और एक मॉस्क, ताकि जो वुड है वो डिसबैलेंस ना हो अर्थक्वेक के टाइम पे। तो अर्थक्वेक के टाइम पे ताजमहल जो है वो एक स्प्रिंग की तरीके से काम करता है, ठीक है। तो राइट साइड पे देखिएगा एक बिल्डिंग है और एक यहाँ पे लेफ्ट साइड पे देखिएगा, ये दोनों बिल्डिंग जो है नौबत खाना है। नौबत खाना एक पर्शियन वर्ड है, इसको बोलते हैं ड्रम हॉल। तो जब भी मुगल्स यहाँ से एंटर करते थे तो इंस्ट्रूमेंट का यूज़ किया जाता था उनकी वेलकमिंग के लिए, दोनों तरफ से। हाँ जी, दोनों तरफ से। तो ये ताजमहल जो बनाया ये मुमताज़ के लिए बनाया था। फर्स्ट वाइफ सरंदी बेगम, सेकंड फतेहपुरी बेगम, थर्ड जो थी वो मुमताज़ थी। लेकिन फर्स्ट और जो सेकंड वाइफ थी वो इंडियन थी, लाहौर से थी वो दोनों, ठीक है। तो उनकी बहुत कम उम्र में उनकी शादी हो गई शाहजहाँ की उन दोनों से, वो पॉलिटिकली उनकी शादी हुई थी। लेकिन मुमताज़ से जो उनकी शादी हुई वो लव मैरिज थी, क्योंकि मुमताज़ एक पर्शियन लेडी थी, उस टाइम पे वो उज़्बेकिस्तान से आई थी, ठीक है। तो उनसे उनकी शादी हुई। फर्स्ट और सेकंड वाइफ से कोई भी बेबीज़ नहीं थे, लेकिन मुमताज़ से टोटल 14 बेबीज़ थे उनके, जिसकी डिलीवरी के टाइम पे ही 8 बेबीज़ की डेथ हो गई थी। 6 बेबीज़ बचे थे उनके, जिसमें से कि 4 बेटे थे उनके और 2 बेटियाँ थी उनकी, ठीक है। तो बुरहान मध्य प्रदेश के अंदर एक सिटी है बुरहानपुर। जब मुमताज़ अपने 14 बेबी को डिलीवर करी थी तो उस टाइम उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई। तो उन्होंने अपने मुमताज़ ने शाहजहाँ को 2 प्रॉमिसेस दिए। पहला प्रॉमिस ये कि आप हमेशा हमारे सारे बच्चों का टेक केयर करेंगे। दूसरी चीज़ ये कि मेरे लिए कोई ऐसी चीज़ बनाना कि लोग याद रखें कि आप मुझसे प्यार करते हैं। तो उसके प्रॉमिस पे पूरे ताजमहल को बनाया गया। तो ये पूरा ताजमहल का जो शेप है, जो मुमताज़ के पास क्राउन था उस पूरे क्राउन शेप में ही ताजमहल को डिज़ाइन करा है। तो 1653 में जब ये पूरा बन के कंप्लीट हो गया तो जस्ट इसके बैक साइड पे ब्लैक ताजमहल का फाउंडेशन शाहजहाँ अपनी ग्रेव के लिए बना रहे थे 1658 में। तो अभी जब हम इसके बैक साइड पे चलेंगे तो मैं आपको उसका ब्लैक ताजमहल का फाउंडेशन दिखाऊंगा, और जहाँ पे शाहजहाँ को हाउस अरेस्ट किया गया था वो जगह एक बार मैं दिखाता हूँ, ठीक है। आइए, पर आप देख रहे हो ना पिनेकल ब्लैक कलर की आपको दिख रही है, इसकी जो हाइट है वो 33 फीट है, मतलब 3 फ्लोर के बराबर की। तो ब्लैक कलर की आपको दिख रही है। तो पहले ये पूरी गोल्ड की थी, बट जब यहाँ पे ब्रिटिशर आए थे इलेक्ट्रिसिटी नहीं होती थी, ना कोई माइक हुआ करता था उस टाइम पे, तो इन्होंने इको सिस्टम बिल्ड किया था एक। तो जब भी ये अंदर प्रे करते थे तो आवाज़ जो है वो चारों तरफ राउंड होती थी। तो मैंने आपको बताया कि मुमताज़ की जो डेथ हुई वो बुरहानपुर, फर्स्ट टाइम जो बरेड किया गया था वो बुरहानपुर में किया था उनको। सेकेंड टाइम जो बरेड किया, ये गार्डन के अंदर बॉक्स दिख रहे हैं, ये बॉक्स दिख रहा है आपको, इसके अंदर उनको बरेड किया था सेकेंड टाइम, जो टेम्परेरी किया था उनको। और थर्ड टाइम जो उनको उनकी जो रियल ग्रेव को बनाया वो ताजमहल के 15 फीट नीचे है। तो अभी उसको गवर्नमेंट ने क्लोज़ कर दिया, क्योंकि बहुत ज़्यादा कंजेस्टेड एरिया हो जाता था, इस वजह से क्लोज़ कर दिया उसको। और ये जो पार्ट देख रहे हैं ना, ये यहाँ का ड्रेनेज सिस्टम है। जितना भी वेस्टेज वाटर होता है वो यहाँ पे आता है और सीधे यमुना रिवर में जाता है वो वापस। ये मॉस्क है, जो मॉस्क आपको मैं दिखा रहा था, ये मॉस्क है। हर फ्राइडे वाले दिन ताजमहल जो है वो क्लोज रहता है। तो जितने भी लोकल मुस्लिम्स होते हैं वो आज भी यहाँ पे प्रे करने के लिए आते हैं। 12 to 2 PM तक आज भी ये ओपन रहता है। अगर आपको वाइट बिल्डिंग के ऊपर जाना है तो 200 रुपीज़ पर पर्सन की टिकट है। तो अगर आप कहेंगे तो उसको यहाँ से हम परचेज कर लेंगे, यहाँ पे काउंटर। शाहजहाँ मुमताज़ की जो नहीं, इन दोनों की फ्री है। ठीक है, चलते चले, मैं तो टिकट ले लूँ फिर मैं। ठीक, आप 2 मिनट दीजिए, आप चेयर पे बैठिए जब ले लो फोटो का कैसे आ जाओ। ठीक है। वीडियो से पायो ꯑꯩꯉꯣꯟꯗ कहीं वीडियो न मारा चो चो वीडियो
412 ईयर्स पहले कोई भी सीमेंट नहीं होता था, हाँ तो इन्होंने ये ज्वाइन कराया है, लाइम स्टोन का यूज़ करा है इसके अंदर। हाँ लाइम स्टोन के अंदर भी जो उन्होंने मिक्स कर रखा है वो राइस पाउडर, हनी और सारी दाल को मिक्स करने के बाद ये पेस्ट को बना देते हैं उस टाइम पे। लाइक तो उसको ब्लैक ताजमहल से बना रहे थे, ब्लैक स्टोन से। तो जो ब्लैक स्टोन होता है जो उसको ब्लैक ऑनेक्स बोलते हैं, जो उस टाइम में बेल्जियम से लाया जाता है उसको। लेकिन उनके जो बेटे थे औरंगजेब ने उनको हाउस अरेस्ट कर दिया आगरा फोर्ट के अंदर। ये लेफ्ट साइड का पूरा आगरा फोर्ट, ये पूरा आगरा फोर्ट है लेफ्ट साइड का। तो जो बिल्कुल सेंटर में 3 वाइट डॉम जो देख रहे हैं आप, उसी के अंदर ही उनको हाउस अरेस्ट किया गया था। हाउस अरेस्ट जो करा उनको 8 ईयर्स के लिए हाउस अरेस्ट करा था उसके अंदर, ठीक है। तो ये पूरा यमुना रिवर है, ये पूरे पार्ट को जो देख रहे हैं आप, इसको जो डेवलप किया 1527 में इसको बनाया गया था। इस पूरे पार्ट को बोलते हैं चांदनी बाग। तो चांदनी बाग के नाम से इसको पहले जानते थे, आज के वक्त में जो इसको जानते हैं वो मेहता बाग के नाम से जानते हैं, मेहता ठीक है। अब ये पूरा जो आप देख रहे हैं ना, पूरा इंडस्ट्रियल एरिया था पहले ये। तो पॉल्यूशन की वजह से बहुत ज़्यादा ताजमहल को इफेक्ट कर रहा था, इस वजह से इसको आगरा कैंटोनमेंट एरिया में शिफ्ट कर दिया। तो लेफ्ट साइड में जो आप देख रहे हैं सब लेदर फैक्ट्री थी यहाँ पे, क्योंकि लेदर आगरा का बहुत ज़्यादा फेमस है, ठीक है। राइट साइड पे ये सारी फैक्ट्रीज होती हैं, उस टाइम पे साड़ीज़ बनती थी यहाँ पे, क्योंकि जोधाबाई जो होती हैं वो एक